नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को ग्रुप डी 19 सितंबर सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जो 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह 856 फीट की ऊंचाई टिहरी बांध के बाद भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध भाखड़ा नंगल बांध है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा है। श्रीमती रेखा शर्मा ने 7 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किए हैं। एक प्रश्न पूछा गया, महाभारत को क्या बोला जाता है? महाभारत को महाकाव्य बोला जाता है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। महाभारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। एक प्रश्न पूछा गया था, गोलीय दर्पण का फार्मूला क्या है? गोलीय दर्पण का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f v तथा u, f होता है फोकस दूरी, v होता है प्रतिबिंब की दूरी और u होता है वस्तु की दूरी। एक प्रश्न पूछा गया, सतलुज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय है? सतलुज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है। हिमालय का वह हिस्सा जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच हिस्सा को कुमायूं हिमालय कहते हैं। एक प्रश्न पूछा गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 राफेल नडाल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम जीता राफेल नडाल ने। एक प्रश्न पूछा गया था, टिस्को की स्थापना कब हुई? टिस्को की स्थापना 25 अगस्त 1907 ईस्वी को जमशेदपुर में हुआ। एक प्रश्न पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस विशुद्ध जिप्सम CaSO4 × 2H2 को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो जलांशन का 3/4 भाग निकल जाता है और परिणाम पदार्थ परिसर पेरिस प्लास्टर CaSO4 1/2 H2O कहलाता है। एक प्रश्न पूछा गया था, एकता अखंडता कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया? एकता अखंडता और यह आपका 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। हालांकि यदि आप पूरे वाक्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते तो अर्थात भारत की संपूर्णता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51A यानी मौलिक कर्तव्य में वर्णित एक प्रावधान है। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से शामिल किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मृद साबुन का सूत्र होता है C17H35COO एवं कठोर साबुन का सूत्र होता है C17H35COONA। एक प्रश्न पूछा गया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर तिरंगा झंडा किसने लहराया? मुंबई के ग्वालियर टैंक पर मैदान पर तिरंगा झंडा अरुणा आसफ अली ने 1942 ईस्वी में लहराए थे। एक प्रश्न पूछा गया, आवर्त सारणी में दूसरे वर्ग को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? सबसे कम क्रियाशील धातु कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम है। पीयूष गोयल ने फैशन डिजाइनिंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? पीयूष गोयल के द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्था
का 17वां कैंपस हरियाणा के पंचकूला में बनकर तैयार हो गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को इस कैंपस के उद्घाटन करते हुए इसे राज्य में कपड़ा का क्षेत्र का विकास का आधार करार दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।